हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। सुनिए। हमारा घर एक मंदिर है। हर किसी का घर मंदिर होता है। मंदिर में कुछ गलत काम नहीं होते हैं, ना तेज उल्टा सीधा गाली गलौज होता है, ना कोई गलत बातें होती हैं। मंदिर में एक सात्विकता होती है और सब मिलके एक नॉर्मल तरीके से रहते हैं। हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई उल्टा सीधा फेंक पटक नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने घर में अपने माता पिता तो पूज्य होते हैं, उनको पूजनीय है, और उनकी पत्नी सम्माननीय है। पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को अपने पति को सम्मान देना चाहिए। बच्चे तो प्यारे होते ही हैं। तो अगर ये भाव लेकर हम अपने घर में रहेंगे, जो बच्चे अपने से बड़ों को देखते हैं करते, वही वो भी आगे करते हैं, बिल्कुल उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हैं। तो आप अपने घर के माहौल को बहुत एक अच्छा बनाए रखिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में बिताना होता है। सोने के लिए रात तो अपनी होती ही है घर में, उसके अलावा भी हम अपने घर में रहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो कोई है, कोई नहीं है तो कोई है। घर को खाली नहीं छोड़ते हैं, घर में रहते हैं। तो घर का ऐसा वातावरण बनाइए कि अगर आप घर से चले गए हैं तो घर एक खुशहाली का माहौल रहे, हंसी का माहौल रहे, ना कि आपके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आएँ। कोई कोई घर ऐसे होते हैं, ऐसे चिल्लाहट मचती है कि बाद में भी आवाज़ें आती, अरे ऐसा लगता है कि चिल्ला रहे हैं। नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको मंदिर की तरह से समझेंगे, माता पिता देव तुल्य हैं, पूजनीय हैं, उसमें आप लोग उनके बच्चे हैं तो उनके सेवक हैं, और जो छोटे आपके जो बच्चे हैं वो आपके प्यारे बच्चे एक खिलौने टाइप से हैं कि आप उनको एक प्यार से संभाल के उनको बड़ा करिए। जैसे कुम्हार अपने बर्तन बनाता है चाक पे, तो क्या करता है, चाक को घुमाता है और धीरे से आकार देता है, धीरे से। और जब मटका वगैरह बनाता है तो क्या करता है, अंदर हाथ चलाता है और ऊपर से हल्का हल्का सा थाप देता है। तो अगर बच्चे आपकी गलती करते हैं तो उसी प्रकार से आप उनको प्यार से समझाइए। डांट भी अगर है, ज़रूरी नहीं कि आप हर समय प्यार दें, जहाँ डांट ज़रूरी है वहाँ डांट भी दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी डांट दें कि बिल्कुल प्राण हर लें। ऐसी डांट भी नहीं होनी चाहिए। कोई कोई ऐसे करते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है तो लग रहा प्राण ले लेंगे। अगर पत्नी से हो गई है तो उठते बैठते आते जाते चीखेंगे चिल्लाएंगे। वही गलती अगर खुद से हो जाती है तो क्या करते हैं, अरे चलो ठीक है, उनके ऊपर कौन है चिल्लाने वाला, बताओ। वो खुद में ये नहीं सोचते हैं कि हम तो इन पे चिल्ला रहे हैं और हमसे गलती हो गई तो कोई नहीं बोल रहा, कोई सब चुप है। अगर अपने पे, वही हमने पहले भी डाला है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो जब किसी की कमियां दिखाई पड़ें, आपको लगे ये गलत है, तो चिढ़ आती है। जब किसी को गलत आप देखते हैं अपने प्रति तो चिढ़ होती है, गुस्सा आती है। तो उसको दूर करने के लिए आप उसकी अच्छाइयाँ भी गिनिए। ऐसा नहीं है अगर आपको से कोई जुड़ा रहा है तो केवल आपके उसने गलतियाँ ही की हैं आप अवॉइड करें, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने अच्छाइयाँ भी बहुत की हैं, तभी वो आपके साथ जुड़ा रहा है। तो उसकी आप अच्छाइयों को गिन लेंगे और अपनी कमियों को, गलतियों को ढूंढिए कि हमने इसके लिए क्या क्या गलती की जो ये नाराज़ है हमसे या ऐसा ये कह रहा है। तो जब हम ऐसा आकलन कर लेंगे अपने अंदर तो सब माहौल नॉर्मल हो जाएगा, चाहे वो घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों। एक अच्छा माहौल बन जाएगा, आप एक अच्छे से अपनी लाइफ, हंसी की खुशी की लाइफ जी सकेंगे। रहना तो उसी घर में है, कोई उसमें से निकल के बाहर नहीं जाता, रहते सब उसी में हैं। लेकिन कोई कोई घर होते हैं लगता है कि बिल्कुल रस बरस रहा है, बोलने में फूल झड़ रहे हैं। और कोई घर ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ऐसा तांडव मचता है कि लग रहा अभी एक दो चले जाएंगे इसमें से। तो समझदारी दिखाइए। आज जो बच्चे आपके साथ हैं छोटे छोटे, आप उनको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, पटक रहे हैं, कल को वही बड़े हो जाएंगे तो वही आपके साथ वो करने लगते हैं, वही व्यवहार आपके प्रति हो जाता है।
इसलिए आप इतने प्यार से पालिए कि कल को वो अगर उसी भाषा में बात करें तो आपको बुरा ना लगे, क्योंकि पलटता है तराजू। जिस पलड़े से आप ज़्यादा वजन रख दोगे वो पलड़ा झुक जाएगा, अगर उठा लिया खाली कर दिया तो वो हल्का हो गया। तो उसी प्रकार से आज हमारे सामने बच्चे हैं, पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, छोटे से बड़े हो गए, बड़े होकर शादियां हो गई और बड़े हो गए, पोती पोते हो गए। तो कल को वो एक स्मार्ट पर्सनालिटी बन के पूरे घर का मुखिया बन जाते हैं और हम उनके अंडर में आ जाते हैं, क्योंकि हम बुज़ुर्ग हो रहे हैं। तो हमें जो है इन बातों का बहुत ध्यान रखना है और सीनियर सिटीज़न बन के हमें चुपचाप बैठना नहीं है, हर समय घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। घर से आप निकलिए, 4 लोगों के बीच में उठिए, बैठिए, उनसे बातें करिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और घर वालों को भी कि हर समय सर पे नहीं सवार हैं। थोड़ी देर तो फ्री करिए उनको। कुछ हिसाब किताब ऐसा बना लीजिए खान पान का, उठने बैठने का, कि आपका जो सम्मान बना है, चला आ रहा, वो चला ही आए, बराबर बनता रहे। जब भी कोई बच्चे आपके बड़े भी हो गए हैं, अगर कोई काम करें तो आपकी राय लें, क्योंकि ऐसी राय दीजिए और एक सहूलियत से बात करिए, गुस्सा ना करिए हर बात में। कि जैसा ऐसा नहीं है कि आपके अनुसार ही हर कोई बोलेगा, कभी उल्टा भी क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उसका भी आसानी से आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। हर समय चीखना चिल्लाना नहीं होता है, क्योंकि मन और दिमाग सबका अलग अलग होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप सामने से चेहरा देखें और पढ़ लें आप क्या चाहते हैं। आपको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और अगले को भी समझना पड़ेगा और उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर ये समझदारी दिखाएंगे घर में तो घर आपका स्वर्ग बन जाएगा और सचमुच मंदिर बन जाएगा। माता पिता देवी देवता बन जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे हमारे लिए। अगर आपके माता पिता खुश हैं तो आप सबसे पहले खुश हैं, आप खुश हैं तो आपके माता पिता खुश हैं। आप अगर ये समझदारी दिखाएंगे तो पूरा घर जगमग जगमग होने लगेगा और स्वर्ग बन जाएगा। आपको घर में बैठना अच्छा लगेगा। वैसे जब ऐसे चिल्लाहट मचती है तो घर में रुकना अच्छा नहीं लगता है, लगता घर काटने दौड़ रहा है। अलग आप जाते हैं, आपको बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत शांति मिलती है। घर में आके बिल्कुल आपको उचाट सा हो जाता है। तो घर का माहौल ऐसा बनाइए कि पूजा पाठ होना चाहिए, धूप बत्ती जलनी चाहिए, आरती कपूर जलना चाहिए। उससे क्या होता है, घर के वातावरण में एक शुद्धता आती है। हल्की भीनी भीनी खुशबू, क्या है, धूप बत्ती सुबह जलाइए, शाम जलाइए, पूरे टाइम आपके घर में एक हल्की भीनी भीनी खुशबू आया करती है। ये लगता है हाँ, ये सात्विकता का प्रतीक है। ये अच्छे खान पान, अच्छे परिवार की पहचान है। ये कहीं कहीं जाओ ऐसी स्मेल आती है कि लगता है बिल्कुल गंदी सी स्मेल होती है, और कहीं कहीं किसी घर में जाओ तो लगता है एक भीनी भीनी सी खुशबू सी फैली रहती है पूरे घर में। तो ये सात्विकता का प्रतीक है। भगवान के प्रति लगाओ, भगवान आपके घर में सचमुच विराजमान है, क्योंकि आपके घर स्वर्ग के समान है। तो हमें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो नहीं वो उन घरों से प्रेरणा लें और अपने घर को भी स्वर्ग बनाएं। देखिए कितना अच्छा लगेगा जब ऐसे घर में आप रहेंगे। आपसे भी लोग खुश रहेंगे और आप भी लोगों से खुश रहेंगे। क्योंकि चिल्लाना, तड़पना, चीखना और पत्नी को प्रताड़ित करना कह लो, जो हर बात बात में चिल्लाते हैं, ये दरिद्रता की निशानी है। पति के आगे बढ़ने में अवरोधक है। वो पत्नी नहीं कुछ कहती है, अपने आप आपके रास्ते में रोड़े आ जाएंगे। आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे अगर पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे। अगर आप पत्नी की बात सलाह लेंगे, पत्नी का सम्मान करेंगे, तो आपका अपने आप बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। और आपका, क्योंकि वो खुश है तो वो हर समय आपका इंतज़ार कर रही है, आप घर आएँ, आपके बढ़ने की कामना कर रही है कि आप और आगे बढ़ें। बच्चों को आपके अनुसार मिल के दोनों लोग बच्चों को पालेंगे, बच्चा भी आगे बहुत अच्छे से पढ़ेगा। और जब पत्नी ही खुश नहीं होगी आपके आने से चिल्ला, तो उसको लगेगा आप जितना घर से बाहर रहें उतना ठीक है, क्योंकि आते ही तो ये चिल्लाने लगते हैं। बच्चे भी डर के कोना पकड़ने लगते हैं, अलग भागने लगते। ये नहीं होना चाहिए। सब मिल के प्यार से रहो घर में। घर एक मंदिर है।
कितनी कहानियाँ होती हैं, मूवी बनती हैं, लेकिन लोग देख के निकल आते हैं और भूल जाते हैं, प्रेरणा नहीं लेते हैं ऐसी चीज़ों से। तो लीजिए, सुनिए, बहुत सुंदर है। आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, हिय हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाई जहाँ जहाँ बंद दो ता ता परमानंद। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परमानंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धनमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौं दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई में पाला, ते पाछे समीप चौं पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाई। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पूर्वालग कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योगी जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सबसे सुयई मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरसु, देख देख दो भ्रात। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज ने रुचि सब ले बुलाई, सहित सने समा जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावई अनुजई रचना, कई मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन पाया। माया कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखमाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान विलम्ब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इसी प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। जिन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आय सुपाई। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निज प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहीं संध्या बंदन कीना। कात कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण जापन दो भाई। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिससे चरण कमलों को दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने
बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सब प्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कहु सो ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। उठे लखन उन्हें से विगत सुनी, अरुण से काधु निकान। गुरते पहले जगतपति जागे, राम सुजान कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।